आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। विरासत का श्राप। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। ये कहानी है राजस्थान के एक पुराने हवेली की, जहां सदियों से एक अभिशाप का साया मंडराता रहा है। कहते हैं कि कुछ जगह होती हैं जो अपने अंदर इतिहास के काले अध्याय छुपा कर रखती हैं। मेहता हवेली भी कुछ ऐसी ही जगह थी। जयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में स्थित ये हवेली अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय अतीत के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोग इसे भूतों का घर कहते थे और रात के समय इसके पास से गुजरने से भी कतराते थे। अर्जुन मेहता, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, को अपने दादाजी की मृत्यु के बाद ये हवेली विरासत में मिली थी। मुंबई में रहने वाला अर्जुन मॉडर्न थिंकिंग का था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। जब उसे पता चला कि हवेली की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, तो उसने तुरंत इसे बेचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो हवेली देखने पहुंचा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक पुरानी बासी खुशबू थी, जैसे कि कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में से कुछ आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे उसका पीछा कर रही हों। पहली रात जब अर्जुन हवेली में रुका तो आधी रात के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो, फिर दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज आई। जब वो देखने गया तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक को कपा गया। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बात करने पर अर्जुन को पता चला कि ये हवेली सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि इस पर एक पुराना श्राप है। कहानी कुछ यूं थी। तकरीबन 200 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह मेहता ने अपनी जमीन के लिए एक गरीब किसान परिवार को बेघर कर दिया था। उस परिवार की बुजुर्ग औरत ने मरते समय श्राप दिया था कि मेहता खानदान की हर पीढ़ी को इस हवेली में आकर अपने पापों का हिसाब देना होगा। शुरू में अर्जुन ने इन बातों को हंसकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती, बिना किसी के छुए डोर्स अपने आप खुल जाते, और सबसे डरावनी बात यह थी कि मिरर में कभी कभी कोई और चेहरा नजर आता था। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुली जब उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। वो उठकर आवाज की दिशा में गया तो देखा कि हवेली का बेसमेंट का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला हुआ था। अंदर से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। बेसमेंट में उतरते ही अर्जुन को एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी थी। डायरी पढ़ने से पता चला कि ये ठाकुर विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसने उस गरीब परिवार के साथ अन्याय किया था और कैसे उस औरत के श्राप के बाद से उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। डायरी के आखिरी पेजेस में लिखा था कि श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई मेहता वंशज उस परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं करेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, उसे यहां आना ही था। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछताछ की और पता लगाया कि उस किसान परिवार के वंशज अभी भी गांव में रहते हैं, लेकिन बहुत गरीबी में। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया कि वो उस परिवार की मदद करेगा और अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करेगा। उसने उस परिवार को जमीन वापस दिलवाई, उनके बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा लिया और हवेली का एक हिस्सा कम्युनिटी सेंटर बनवाने के लिए डोनेट कर दिया। जैसे ही ये सब हुआ, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होनी बंद हो गईं। रातों की आवाजें गायब हो गईं और एक अजीब सा शांति का माहौल छा गया। आखिरी रात जब अर्जुन हवेली में सो रहा था तो उसे सपने में एक बुजुर्ग औरत दिखी जो मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रही थी। सुबह उठने पर उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। विरासत का श्राप सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ हमें नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी भुगतने पड़ सकते हैं। अर्जुन की कहानी ये दिखाती है कि कैसे करेज और सही कार्य से हम अपने पास्ट की गलतियों को सुधार सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना